हेलो गाइस। आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। चैप्टर के शुरू में हमें दिखाया जाता है जून डिसअपॉइंट हो गया था क्योंकि उसे लगा था याहुई आप भी उसे छोड़ के चला गया था। लेकिन तभी याहुई उस रूम में आता है और उसे कॉफ़ी देते हुए कहता है, वैसे प्रोफेसर तुम्हें बहुत टाइम से ढूंढ रहा था। और तब जून हड़बड़ाते हुए उठते हैं और कहता है मुझे अब जाना पड़ेगा। लेकिन उसे कमर दर्द की वजह से वो गिरने लगता है और तभी याहुई उसे पकड़ लेता है। तब जून उसे ब्लश करते करते थैंक्स कहता है और अपनी बॉडी पर कपड़े ना देखकर वो और ज्यादा एम्बेरस हो जाता है और याहू इसे देखकर टीसिंग स्माइल करता है। और तब जून ब्लश करते करते वहां से दौड़ के वॉशरूम में चला जाता है। और तब वो जब वॉशरूम में पहुंच चुका था तब वो हाफते हुए कहता है, ऐसा क्यों लगता है कि वो यूजुअली से कुछ ज्यादा ही फ्लर्टी हो चुका है या वो हमेशा से ही ऐसा था। और तभी वो मिरर पे देखकर कहता, नहीं ये मार्क अब मैं क्या करूंगा। दिखाया जाता है सब लोग लॉबी में एक साथ हो गया था। और तभी जून याहुई की तरफ देखता है और याहुई भी उसे नोटिस करता है और एक स्माइल पास करता है और जून देखकर ब्लश करता है और फिर अपना मुंह घुमा लेता है। फिर दिखाया जाता है सब लोग एयरपोर्ट में पहुंच चुका था और तभी हमें याहुई को दिखाया जाता है। इस टाइम प्रोफेसर को याहुई मदद कर रहा था ताकि जून को ये सब कुछ काम न करना पड़े। ये सब कुछ जून भी नोटिस करता है और अपने से ही ब्लश करने लगता है और हल्का से स्माइल करता है। फिर दिखाया जाता है उन लोगों का जाने का वक्त आ गया था। तब सब लोग काउंटर में जा रहा था। तब याहुई जून को ना जाते हुए देखकर कहता है, क्या तुम जाने नहीं वाले हो। और तब जून कहता है, आहा मैं आ रहा हूँ। लेकिन याहुई उसके तरफ देख रहा था, वो क्यों यहाँ से नहीं जा रहा था। और तभी दूसरी तरफ से केन आया था और कहता है, जून मैं आ चुका हूँ। और उसे देखकर जून के चेहरे पे भी स्माइल छा गया था और वो खुशी होकर केन को कहता है, केन तुम आ चुके हो। और तब केन कहता है, मुझे माफ करना मैं लेट हो गया, एक्चुअली मेरा कार दूसरे कार के साथ मीट हुआ था। और तब जून उसका लैंग्वेज अच्छी तरह से समझ नहीं पाके कहता है, क्या तुम्हारा कार दूसरे कार के साथ मीट हुआ, इसका मतलब क्या है। और तभी वो चौंक जाता है और कहता है, मुझे ये मत बताना तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। और तब केन कहता है अपनी टूटी फूटी लैंग्वेज में, केन को हर्ट नहीं हुआ, केन केन के कार ने दूसरे कार को डिस्ट्रॉय कर दिया। और तब जून वरीड होके कहता है, तुम्हारे बारे में क्या, क्या तुम ओके हो। और केन जून को अपने लिए वरीड होते देखकर वो चुप हो जाता है और अपनी डॉग वाली मूड में आ जाता है और कहता है, ये ऑल राइट है, केन का बॉडी बहुत ही स्ट्रांग है। तब जून कहता है, नहीं तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तब केन भी कहता है, हाँ हाँ मैं ज़रूर जाऊँगा जून। और तभी ये जून को रियलाइज़ होता है कि याहुई भी यहाँ पे है और वो उन दोनों को इंट्रोड्यूस करने लगता है। और जून कहता है, आपको शायद याद नहीं होगा, ये वही मेल वाली फ्रेंड है मेरा जो यहाँ पे रहता है। तब याहुई कहता है, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। और तब जून कहता है, ओ हाँ अब हमें जाना होगा। और जून केन की तरफ देख के कहता है, केन अब मुझे जाना पड़ेगा। तब केन भी उसे हंसते हुए नोट करता है और कहता है, ठीक है टच में रहना जून। और तब केन वहाँ से जाते हुए कहता है, हाँ सेफली रहना, और जब मैं सियोल पहुँच जाऊँगा तभी मैं तुम्हारे साथ बात करूँगा। और तभी केन उसके गर्दन पे बैंडेज नोटिस करके कहता है, तुम्हारे यहाँ पे क्या हुआ, क्या तुम्हें हर्ट हुआ है, क्या ये पेनफुल है। और तब जून को पहले याद नहीं आता है और तभी जब उसे याद आता है तो वो ब्लश करने लगता है और उस टाइम ही उसका वो बैंडेज भी वहाँ से निकल जाता है और उसका बाइक मार्क केन देख लेता है। तब जून कहता है, नहीं मैं हर्ट नहीं हुआ हूँ। और तब केन कहता है, क्या हर्ट नहीं हुआ। और तभी याहुई वहाँ पे आके जून को पकड़ता है और कहता है, सब लोग हमारे लिए वेट कर रहा है। और वो जून को केन से छुड़ाने लगता है। और तब जून कहता है, हाँ हमें अब जाना होगा। और कि जून नोटिस ही नहीं करता है उन दोनों के बीच में उस कोल्ड वार को। और फिर कहता है, ठीक है केन अब मुझे जाना ही पड़ेगा, जल्दी ही बात करते हैं। तब केन भी उसे मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है जल्दी मिलते हैं। और फिर याहुई और जून केन से दूर जाने लगता है और तब जून बार बार पीछे मुड़ के केन को देख रहा था। तब केन जून को देखकर एक वार्म सा स्माइल करता है और जून भी उसे स्माइल करता है। और जब वो दोनों ही केन से दूर चला गया था तब केन का डार्क मूड हमें देखने को मिलता है। फिर सीन चेंज होता है, हमें जून को प्लेन में दिखाया जाता है। वो अपनी सीट को ढूंढ रहा था और तब वो बैठ के कहता है, आज का वेदर तो अच्छा है। और तभी याहुई उसके पास आके बैठता है। वो चौंक के कहता है, सुन भाई आप, आपका सीट, क्या ये आपका सीट है। और तब याहुई कहता, हाँ ये मेरा है। और जून तो कुछ ज्यादा ही खुश हो गया था और वो ब्लश करते करते दूसरी तरफ देखने लगता है। लेकिन हमें याहुई के पासपोर्ट में दिखाया जाता है उसका सीट बहुत ही दूर था। वो जानबूझ के जून के पास आया था ताकि वो उसके साथ बैठ सके। फिर सीन चेंज होता है, हमें
कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। उसका फ्रेंड जून को पकड़ते हुए दौड़ के आता है और कहता है तुम कैसे हो, और तब जून भी उसे स्माइल करके हाय करता है। और तभी उसका दोस्त गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम कैसे मुझे बिना पता के ट्रिप में चले गए, अब तुम स्माइल करके मुझे स्वागत कर रही हो, ये नहीं हो सकता है। और तब जून फ्लिंच हो जाता है और कहता है मुझे माफ़ करना, और उसे माफ़ी मांगता है और कहता है मैं इस टाइम तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन और तभी उसका फ्रेंड कहता है ठीक है इसे भूल जाओ, उसका कोई ज़रूरत नहीं। तब जून खुश होकर कहता है थैंक्स समझने के लिए, ये लो ये मैंने तुम्हारे लिए लाया, और उसे देता है। और तभी उसका फ्रेंड कहता है बाय द वे जून, क्या तुम कहीं पे जाने वाले हो। और तब जून स्माइल करते हुए कहता है वेल हाँ। और तभी पीछे से एक कार आता है और वो विंडो खोलते ही याहुई को दिखाया जाता है। वो कहता है जून, और तभी जून के चेहरे पे खुशी खिल जाता है और कहता है सुन भाई आप। और वो उसके फ्रेंड को बाय करता है और कहता है बाद में कॉल करते हैं, मुझे अब जाना पड़ेगा। और वहाँ से जाने लगता है। और तब उसका फ्रेंड सोचता है ये क्या था, वो लोग कैंपस के सामने एक दूसरे से मिल रहा है। और तभी कार में बैठने के बाद याहुई उसे कहता है वैसे जून, क्या तुम्हें किसी तरह का फ्लैन फैटिश है। और तब जून कहता है नहीं, मुझे सिर्फ चेक पैटर्न पसंद है इसलिए। और तब वो ब्लश करने लगता है और कहता है बाय द वे हम कहाँ जाने वाले हैं। और तब याहू कहता है जब हम चले जाएंगे तभी तुम्हें पता चलेगा। फिर दिखाया जाता है वो लोग शॉपिंग करता है, याहू इसे भर भर के शॉपिंग करा देता है। और जब वो बॉक्स से देख रहा था वो सोचता है ये तो क्यूट है, क्योंकि वो उसका चेक पैटर्न का था। और तभी याहू पीछे से उसे देखते हुए देखकर वो ब्लश करते हुए उसे छोड़ देता है और एम्बैरेस हो जाता है। फिर दिखाया जाता है वो लोग रेस्टोरेंट में आ चुका था और जॉन खुशी खुशी अपना टाइम याहुई के साथ स्पेंड कर रहा था। फिर दिखाया जाता है जब वो उसे घर छोड़ रहा था तब जून उसे कहता है थैंक यू इतने सब कुछ के लिए। और तब याहुई भी उसे नोट करता है और तब कहता है वैसे मेरे पास भी आपके लिए कुछ है। और तब याहुई गौर करता है और तब जून उसे एक बॉक्स आगे बढ़ते हुए कहता है मैं ये डिपार्टमेंट स्टोर में देखा था और मैं उस टाइम आपके बारे में सोचा। और ये कह के वो ब्लश करते करते हुए यहाँ से वहाँ से जाने लगता है और कहता है वेल बाद में मिलते हैं गुड नाइट। और तब याहू तो उस बॉक्स को ही घूर रहा था। फिर दिखाया जाता है याहू के अपार्टमेंट में, वो उस बॉक्स के अंदर देखता है वहाँ पे एक लाइटर था और वो उस लाइटर को देखकर अपने पॉकेट से अपनी लाइटर निकलता है, ड्रॉयर खुल के अपनी लाइटर वहाँ पे रख देता है। और जून का लाइटर उठा के उसे देखता है और स्माइल करते हुए कहता है जून तुम कितना क्यूट हो। वो अब से जून का लाइटर यूज़ करने वाला है। फिर हमें पास्ट के एक सीन में दिखाया जाता है जब वो लोग ट्रिप में था तब दूसरे सारे लोग उसके साथ बात कर रहा था और कहता है सुन भाई आपके पास तो आपका रूम है ना। और दूसरा कहता है हम बहुत जेलस है। और तब यह हुई कहता है नहीं मेरे पास एक रूममेट भी है। और तब वो लोग कहता है क्या रूममेट। और तब कहता है हाँ मैं जून के साथ शेयर कर रहा हूँ। और तभी वो दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखने लगता है। और तब यह हुई कहता है क्या हुआ। और तब वो लड़की हिचकिचाते हुए कहता है नहीं ये कुछ नहीं, हमें लगा था कि आप दोनों एक दूसरे से इतना मिलते नहीं। और तब दूसरा लड़की कहता है हाँ यहाँ पे तो एक बात भी चल रहा है कि उसने आपको स्टॉक करता है और आपका आपके ऊपर उसका क्रश भी है। और तब याहुई कहता है नहीं ये सच नहीं है, इसलिए इस तरह का रूमर्स स्प्रेड मत करो समझे। और स्माइल करता है और तब वो दोनों लड़की उसका स्माइल देखकर ब्लश करता है, इवन वो लड़का भी। और कहता है ठीक है। और वो लड़की थोड़ा सा जून का मजाक उड़ाते हुए कहता है तभी ये आपके लिए थोड़ा तो ऑकवर्ड होगा है ना, अगर क्या होगा आपको बिना पता लगे ही आप जून सुनबाई को फॉल्स होप दे रही हो। और तब याहुई कुछ नहीं कहता है और दूसरी तरफ देखने लगता है। फिर रात के वक्त जब वो रूम में वापस आता है तो वो जून को सोते हुए देखकर फिर लगेज के पास जाता है। वो जब वॉशरूम में जा रहा था तभी जून नींद में करवट बदलने की वजह से उसका चादर उस पर से गिर गया था। तब याहुई उसे थोड़ा इग्नोर करके जाने लगता है, लेकिन तभी जो नींद में याहुई सुनवाई कह के पुकारने लगता है। और तब याहुई रोक के जून को देख रहा था और स्माइल करते हुए कहता है ओह तो अब दूसरा नॉटी ड्रीम देख रही हो। और तब जून के पास जाने लगता है। तब जून को नींद में कराते हुए देखकर वह कहता है और मे बी कोई नाइटमेयर। फिर वो आहे भरता है और जून के हेयर को सहलाने लगता है और उसे अच्छी तरह से चादर उड़ा के वहां से चला जाता है। सीन चेंज होता है, हमें जून को दिखाया जाता है वो जाते हुए सोचता है ये सेमेस्टर फिर से शुरू होने वाला है
और मेरा वेकेशन कहाँ कहाँ से चला गया मुझे पता ही नहीं। लेकिन समर वेकेशन में जिस टाइम मैं सुनबाई के साथ गुजरा वो बहुत ही स्पेशल था। और तभी गुजरते हुए उसे सुनबाई के साथ मुलाकात हो जाता है और कहता सुनबाई आप। और तब याहुई दूसरे लोगों को देखता है और उसके पास जाता है और कहता है तुम कहाँ जा रही हो। और तब कहता है मैं कॉफ़ी लेने के लिए जा रहा हूँ और आप। और याहुई कहता है हाँ मैं भी। और तब कहता है बाय द वे क्यों ना हम एक साथ। और तभी पीछे से कोई जून को पुकारते हुए आता है और जून पर झपट पड़ता है। जून डर भी जाता है और ब्लश भी करने लगता है और कहता है। और तब केन को दिखाया जाता है। केन इस्तेमाल करते हुए कहता है केन आ चुका है और डॉग की तरह उसके साथ कडल करने लगता है। और जून तो शॉकिंगली उसे देख रहा था और कहता है केन केन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और तब याहुई उसे कहता है तुम क्यों ना उसे छोड़ दो क्योंकि दूसरे लोग तुम्हें देख रहा है। और तब केन मुंह बनाते हुए कहता है वैसे ये जर्क कौन है, अपने ऊपर ध्यान दो मेरे ऊपर नहीं। और तब जून फ्लिंच हो जाता है और तब याहुई कहता है तुमने अभी अभी क्या कहा। और तब जून घबराते हुए कहता है केन तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए था और तुम सुनबाई को जर्क नहीं कह सकते हो। और तब केन कहता है मुझे माफ़ करना जून, क्या मैंने अभी अभी बैड थिंग कहा। और दिस जर्क दैट जर्क ये कह के नेव की तरह इस्तेमाल करने लगता है और कहता है क्या ये कोई बैड थिंग था। और तब जून कहता है वेल हाँ तुमने जो कहा वो अच्छा वर्ड नहीं था, अब से तुम्हें वो नहीं कहना चाहिए। और तब केन कहता है ठीक है मैं आपसे वो नहीं कहूँगा जून। और तब जून कहता है और केन ऑल्सो तुम्हें सुनबाई से अपोलॉजी भी करना चाहिए। और तब केन ओबिडेंट बच्चों की तरह वो करते हुए कहता है सुनबाई माय बैड। और तब याहुई तो कुछ नहीं कह पा रहा था। और इस टाइम जून नोटिस कर चुका था उन दोनों के बीच में वो कोल्ड वॉर। फिर दिखाया जाता है कैफे शॉप में वो लोग आ चुका था और उन लोगों के बीच में पूरी तरह से सन्नाटा था। लेकिन मज़े तो उन सारे लड़कियों का था। वो लोग इतने सारे हैंडसम लोगों को एक साथ देख रहा था और ब्लश करते करते बार बार उन लोगों को ही घूर रहा था। और तब केन कहता है वैसे ये पर्सन कौन है और वो यहाँ पे क्यों है, क्या वो जून का फ्रेंड है। और तब जून कहता है वेल वो सुनबाई है, हम लोग एक ही डिपार्टमेंट से है और उसका नाम गो या हुई। और तभी केन कहता है वेट ए सेकेंड, क्या तुम्हारा नाम, तुम तो कोरियन लैंग्वेज में कैट हो। और वह याहुई का और मजाक उड़ाते हुए कहता है ये कितना फनी है, तुमने तो मेरा दिन ही बना दिया। और याहुई तो घूर के ही देखने लगता है। और दूसरी तरफ जून तो पसीने से तरबतर हो रहा था और कहता है केन तुम ये क्या कह रही हो। और वो बातें घुमाते हुए कहता है वैसे तुम कोरिया में क्या कर रही हो। और तब केन फिंगर से हार्ट बनाते हुए कहता है आई लव कोरिया, आई लव किमची, वो बहुत ही डिलीशियस है और मैं यहाँ पे कोरियन सीखने के लिए आया हूँ। और उसे कहता है ये देखो मेरा स्टूडेंट आईडी कार्ड। और वो जून को दिखाने ही लगता है तभी याहुई उससे छीन लेता है और वो केन का आईडी को देख रहा था और कहता है केन लुपस, तो ये तुम्हारा नाम है। और इस टाइम याहुई उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है इसलिए तो सोचूं तुम डॉग की तरह क्यों एक्ट कर रही हो, मुझे पता नहीं था तुम सच में एक सन ऑफ, क्या तुम्हें तुम्हारा मास्टर ने अबंडन कर दिया। और जून को तो अच्छी तरह से समझ में आ चुका था, जून पूरा स्पीचलेस हो चुका था। लेकिन केन को कुछ समझ ही नहीं आया था अभी अभी याहुई उसे क्या कहा था। और तब याहुई उसका स्टूडेंट आईडी कार्ड वहाँ पे रख देता है और जून कहता है सुन भाई ये कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ चुका है, वो अभी भी मेरा फ्रेंड है। और तब याहुई कहता है जून तुम्हें किसी के साथ भी इतनी आसानी से फ्रेंडशिप नहीं करना चाहिए। और तब जून को समझ नहीं आ रहा था वो इस हालत में क्या करे। वो केन को पकड़ता है और कहता है केन चलो यहाँ से चलते हैं। और सुनबाई की तरफ देखते हुए कहता है सुनबाई बाद में मिलते हैं, एक्चुअली नेवर माइंड, बाद में बात करेंगे। यह कह के वो पुश करते करते केन को वहाँ से ले जाने लगता है। और यही तो हक्का बक्का होकर उन लोग को ही देख रहा था। और इस टाइम केन के मुंह पे एक प्राउड वाली स्माइल था और याहुई को समझ में आ चुका था, वो उसे चिढ़ा रहा था। फिर सीन चेंज होता है, हमें केन और जून को दिखाया जाता है। जून कहता है मैं सुनवाई की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, आई एम सॉरी, लेकिन तुम भी केन। और तब केन उसका बात कंप्लीट करने से ही पहले सैड होके पपी फेस बनाते हुए कहता है केन भी सॉरी है, मुझे माफ़ करना, केन तुम्हें डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ला दिया। और तब जून उसकी तरफ इस्तेमाल करते हुए देखकर कहता है ठीक है अब से तुम्हें और ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। और तब केन हंसी खुशी कहता है हाँ ठीक है। केन जून का बात अच्छी तरह से और केयरफुली सुनेगा। और तब जून कहता है केन लोपास, ये तुम्हारा फुल नेम है। और तब कहता है हाँ मेरा ब्रदर और मेरा पेरेंट्स मुझे केन कह के पुकारता है।
और तब जून मन में सोचता है, लेकिन वो डॉग से कैसे रिलेटेड है, यही मुझे समझ नहीं आया। सुनवाई वैसा क्यों कहा था? और तब कहता है, वैसे तुम कहाँ रहने वाले हो? और तब कहता है, मैं कल आया था, कल मैं होटल में स्टे किया था। अब किन किन के प्लेस में जाएगा? क्या तुम डॉर्मिटोरी में रहोगे या स्टूडियो में रहोगे? और तब कहता है, केन स्टूडियो जाएगा। और तब कहता है, क्या तुम्हें स्कूल के डॉर्मिटोरी में रहना चाहिए था? क्या तुमने अपना सारे सामान अपने साथ लाए हो? क्या तुम चाहते हो क्या मैं तुम्हारा मदद करूं? और तब केन स्माइल करने लगता है और कहता है, क्या सच में जून, तुम बहुत ही काइंड हो। केन बहुत ही खुश है और तब खुशी खुशी वो लोग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते ही उन लोगों का मुंह बन जाता है और कहता है, तुमने एड्रेस तो अच्छी तरह से देख लिया है ना केन? और तब केन कहता है, हाँ मैंने देख लिया था, लेकिन कोरियन एड्रेस कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट है। तब जून दोबारा चेक करते हुए कहता है, हाँ ये तो वही जगह है। और कहता है, वैसे तुमने ये जगह फाइंड कैसे किया? और तब वो कहता है, इंटरनेट में एक पर्सन ने मुझे कहा था वो एम्प्टी रूम है, वो क्लीन भी है, मनी सेंड करने के लिए कहा और कॉन्टैक्ट सेंड करने के लिए कहा। इसलिए केन ने मनी भी सेंड किया और कॉन्टैक्ट भी सेंड किया, और उस पर्सन ने मुझे एड्रेस और पासवर्ड सेंड किया और कॉन्टैक्ट हम लोगों के बीच में डन हो गया। और तब जून मन में सोचता है, परेशान होते हुए, आई थिंक उसे स्कैम किया गया है। और तब केन को दिखाया जाता है, वो खुश होकर कहता है, जून मुझे मिल गया यार मेरा रूम। और तब सोचता है, आई होप ये बाहर से जैसा है अंदर से वैसा ना हो। और तभी वो एक्साइटेड होके कहता है, वेलकम जून मेरे घर पे। और तभी वो उस दरवाज़ा खोल के डिप्रेशन में पड़ जाता है। वहाँ पे कॉकरोच था और बहुत ही गंदगी था। तब जून ही उस दरवाज़ा बंद कर देता है और तब केन परेशान होते हुए जून की तरफ देखता है और कहता है, ये यह क्या है? और यहाँ पे कॉकरोच नहीं, जून। फिर दिखाया जाता है वो लोग उस अपार्टमेंट से बाहर था। और तब जून कहता है, केन अब तुम कहाँ रहने वाले हो? ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और तब केन कहता है, केन के पास अभी और ज़्यादा मनी नहीं है। केन बिना ग्रेजुएट करके कोरिया में चला आया था, इसलिए केन का मॉम डैड उस पर एंग्री है। और तब जून उसके लिए परेशान हो जाता है और कहता है, केन। और तब केन इस्तेमाल करते हुए कहता है, कोई बात नहीं जून, फिक्र मत करो। और तब जून हिचकिचाते हुए कहता है, केन क्यों ना तुम मेरे जगह पे आके रहो, मेरा जगह उतना बड़ा नहीं, लेकिन इस जगह तो अच्छा ही है। जब तक तुम अपना जगह ढूंढ ना लो तब तक तुम मेरे जगह रह सकते हो। अर्जुन कहता है, वेट, अगर तुम्हें वो अनकंफर्टेबल लगे तो? और तब केन एक्साइटेड होके कहता है, मैं होप करता हूँ मैं तुम्हारे साथ। और तभी वो सोचता है, ये तो सिचुएशन के साथ मेरा एक्सप्रेशन मिल नहीं खा रहा है। और वो सैड सा और ग्लूमी सा फेस बनाते हुए कहता है, आई मीन अगर इस सिचुएशन में तुम अपना जगह मुझे रहने के लिए कहोगे तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि केन उस रूम को देखकर बहुत ही सैड हो चुका है। और तब जून कहता है, ठीक है अब चलो और कैंपस जाके मुझे मेरा बैकपैक को भी लेना है। और वो लोग जब जाने लगता है तब केन पीछे से तो बहुत ही खुश होते हुए कहता है, यस यस यस, मैंने अचीव कर लिया। फिर दिखाया जाता है ये सब कुछ वो याहू के बता रहा था और कहता है, तो इसी वजह से केन मेरे साथ रह रहा है। और तब याहू के दिखाया जाता है, वो कहता है, क्या जून, क्या तुम किसी को भी अपने साथ उठा ले आते हो? और तब कहता है, नहीं, उस टाइम अगर तुम उसके जगह को देखते तो तुम भी उसके लिए बैड फील करते, मैंने जो किया तुम भी वो करते। और तब कहता है, फिर भी तुम्हें किसी को भी अपनी जगह पे नहीं लाना चाहिए, तुम हार्डली उस जर्क को पहचानते हो। और तब जॉन ब्लश करते हुए कहता है, सुन भाई, क्या आप मेरे लिए वरीड हो रही हो? और तभी फिर से वहाँ पे केन टपक पड़ता है और उस पर झपट के कहता है, जून तुम यहाँ पे हो? तब जून कहता है, केन मैं अब जाने ही वाला हूँ। और तब केन कहता है, तुम नहीं आ रहे थे, तुम लेट हो रही थे, इसलिए जून तुम्हें लेने के लिए आ गया है। और कहता है, बाय द वे, वैसे ये किटी सुन भाई, ये हमेशा तुम्हारे साथ स्टिक क्यों होता रहता है? और तब या हुई उसे कहता है, तुमने क्या कहा? और तब कहता है, क्या वो तुम्हारा बीएफ है? और तभी उन लोगों के बीच में फिर से सन्नाटा हो चुका था। तब केन उसे फिर से शातिर वाली स्माइल करता है और तब कहता है, तो तुम्हारे लिए वो क्या है? और कहता है, कुछ नहीं, केन तो जून का फ्रेंड है, फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड। सुनबाई को इस बारे में क्या किया? और कहता है, आप फ्रेंड लोग यहाँ से जाने वाले हैं, चलो ये जून यहाँ से। और वो उसे वहाँ से ले जाने लगता है। तब जून पीछे मुड़ के याहुई को कहता है, मैं जल्द ही आपके साथ बात करूँगा। और तब याहुई फिर से परेशान हो जाता है और कहता है, हाँ सच में ये तो कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहा है।
फिर दिखाया जाता है वो लोग एक साथ जा रहा था और तब केन उसे कहता है जुन। और तब जुन कहता है क्या हुआ केन, मुझे माफ़ करना। और तब केन उसे कहता है लगता है तुम्हारे दिमाग में कुछ ज़्यादा ही थॉट है, इसलिए तुम मेरे बात को ध्यान ही नहीं दे रही हो। और तब जून कहता है हाँ थोड़ा सा। और तब केन कहता है वैसे वो किटी सिन बाई वो तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, तो हमेशा वो क्यों बीच में आता है। और तब जून कहता है नहीं वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन लेकिन मैं उसे लाइक करता हूँ। और ब्लश करने लगता है, बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। और केन तो उसे शॉकिंगली देख रहा था। और तब जून दूसरी तरफ मुंह फेराते हुए कहता है आई एम सॉरी, आई गेस तुम्हें ये वर्ड लग रहा होगा। और तब केन कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं भी जून को लाइक करता हूँ। और तब जून कहता है नहीं आई मीन मैं दूसरी तरह उसे लाइक करता हूँ। और तब केन स्माइल करते हुए कहता है हाँ जून बहुत ही क्यूट है और लवली पर्सन है और गुड पर्सन भी, इसलिए केन जून को हमेशा ही लाइक करता है। फिर दिखाया जाता है वो जब उन लोगों के स्टूडियो में चला आया था, तब केन को जून ने अपना नाइट ड्रेस दिया था और कहता है मेरे पजामा ये तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा ही छोटा है ना। और फिर केन स्माइल करते हुए कहता है ये फाइन है और मन में सोचता है ये इसमें जून का स्मेल है। और फिर जून कहता है मैं लाइट ऑफ कर रहा हूँ। और तब केन कहता है ठीक है। जून अपनी बेड पे सोया हुआ था और केन फ्लोर पे सोया हुआ था। और तब जून उसे कहता है केन क्या तुम फ्लोर पे सो लोगे या तुम्हारे लिए ठीक होगा, मुझे माफ़ करना मेरा बेड कुछ ज़्यादा ही छोटा है। और तब केन कहता है कोई बात नहीं। केन ओके है, पास्ट में केन बहुत टाइम फ्लोर पे सोया था। गुड नाइट जून। और तब जून कहता है तुम भी। और वो सोते हुए मन में सोचता है शायद लाइफ उसके लिए कुछ ज़्यादा ही टफ था और कहता है अच्छी तरह से सोना। फिर दिखाया जाता है सो जाने के बाद कुछ टाइम बाद केन अपने बिस्तर से उठता है और जून के बिस्तर के पास जाते हुए कहता है जून क्या तुम सो गए। और जून को सोया हुआ देखकर वो उसके बिस्तर पे आके उस पर सिर रखता है और व्हिस्पर करते हुए कहता है जून आई एम सॉरी मैंने तुम्हें ट्रिक किया।